कंप्यूटेबिलिटी क्या है? व्हाट इज़ कंप्यूटेबिलिटी? इसमें हमको देखना है कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस की डेफिनेशन देखनी है। अ फंक्शन विच इज़ डिफाइंड एज अ रिलेशन बिटवीन अ सेट ऑफ इनपुट्स हैविंग वन आउटपुट ईच। दैट मीन्स सपोज मैं कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस वन डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैं एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए एक्स प्लस वन को कैलकुलेट कर सकता हूँ। दैट मीन्स फॉर एफ ऑफ वन एक्स इक्वल वन वी हैव एफ ऑफ वन इक्वल वन प्लस वन टू, एफ ऑफ टू इक्वल टू प्लस वन इक्वल थ्री। ठीक है, तो इसको हम एक सिंपल फंक्शंस की कैटेगरी में एज्यूम कर सकते हैं। और इसी कैटेगरी में हमको कंप्यूटेबिलिटी के फॉर्म में समझना है कि पार्शियल फंक्शंस क्या होते हैं, टोटल फंक्शंस क्या होते हैं। तो हम देखते हैं कि फंक्शंस, पार्शियल फंक्शन एंड टोटल फंक्शन में पहले हम देखते हैं कि टोटल फंक्शन क्या है। टोटल फंक्शन इज अ फंक्शन विच इज़ डिफाइंड फॉर ऑल इनपुट्स। ऐसे फंक्शंस जो सारे इनपुट्स के लिए डिफाइंड होते हैं उसको हम टोटल फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेट सपोज जी ऑफ आर इक्वल टू आर, देयरफॉर टू आर इज डिफाइंड, जी ऑफ आर इज डिफाइंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इनपुट्स। फॉर एग्जांपल आर इक्वल वन टू अप टू इन्फिनिटी। Then or for any negative values, g of minus 1 equal 2 into minus 1 that is minus 2, g of 1 for positive value 2 into 1 is 2. That means this function is defined for all kind of input, is known as total function. Then another function is partial function. Partial function, a function which is defined for some of its inputs, is called partial function. For example, suppose f of r equal plus under root r. That means under root r में अगर r के लिए मैं अगर r की वैल्यू माइनस वन एज्यूम करूँ तो f ऑफ माइनस वन इज अंडर रूट माइनस वन विच इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। निगेटिव वैल्यू के लिए अंडर रूट ऑफ माइनस वन हम है ना नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये फंक्शंस हम है ना कुछ वैल्यू कुछ इनपुट्स के लिए ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं पार्शियल फंक्शंस। अब पार्शियल फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं? पार्शियल फंक्शंस को पार्शियल फंक्शंस को हम दूसरे तरीके से यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शंस क्या है। प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शंस को समझने के लिए हमको कुछ और फंक्शंस को समझना होगा। इसमें हमको पहले समझना है कि इनिशियल फंक्शंस क्या है, व्हाट आर इनिशियल फंक्शंस। इनिशियल फंक्शंस को भी हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ओवर सिग्मा दैट मीन्स ओवर अल्फ़ाबेट्स ए और बी जो हमने टीओसी में पढ़ाई है, एंड ओवर नंबर्स नेचुरल नंबर्स एन। नेचुरल नंबर्स के ऊपर एन की वैल्यूज़ के लिए कुछ वन टू थ्री अप टू जो भी नंबर्स हैं उसके लिए हम कुछ फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, और अल्फ़ाबेट्स के ऊपर भी नंबर डिफाइन कर सकते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं अब देखते हैं। इनिशियल फंक्शंस ओवर एन, नेचुरल नंबर्स के ऊपर हम हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो हैं, एक है ज़ीरो फंक्शन। ज़ीरो फंक्शन इज़ डिफाइंड एज z ऑफ x इक्वल ज़ीरो। z ऑफ x इक्वल ज़ीरो दैट मीन्स सपोज z ऑफ x, ज़ीरो फंक्शन का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे x की जो भी वैल्यू होगी उसको ये फंक्शन ज़ीरो कर देगा। ठीक है, z ऑफ मैं अगर 5 भी लिख रहा हूँ तो ये रिटर्न करेगा ज़ीरो। z ऑफ 6 लिख रहा हूँ तो ये भी रिटर्न करेगा ज़ीरो। सपोज़ मैं z ऑफ 780 लिख रहा हूँ तो ये भी इसको रिटर्न करेगा ज़ीरो। तो इस फंक्शंस को हम कहते हैं ज़ीरो फंक्शन। सेकंड फंक्शन इज सक्सेसर फंक्शन। सक्सेसर फंक्शन, ठीक है। सक्सेसर फंक्शन इज डिफाइंड एज एस ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस वन। अब जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि सक्सेसर फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन देख के समझ में आ रहा है एस ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस वन। ये फंक्शन उस वैल्यू को वन से इंक्रीमेंट कर रहा है। सपोज मैं एस ऑफ फोर लिख रहा हूँ तो ये सब फंक्शन क्या करेगा, फोर प्लस वन दैट मीन्स फाइव रिटर्न करेगा। एस ऑफ एस ऑफ
56, कोई भी एक रैंडम नंबर ले लीजिए, 56 प्लस 1 दैट मीन्स 57 रिटर्न करेगा। बहुत इजी है ये फंक्शन, है ना, सक्सेसर फंक्शन कराते हैं। थर्ड फंक्शन इज इम्पॉर्टेंट विच इज प्रोजेक्शन फंक्शन। प्रोजेक्शन फंक्शन, projection function is defined as u of I n x1 x2 up to xn इक्वल xi। ठीक है, दैट इज u ऑफ i। एक बार और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्लियरली क्लियर हो जाएगा। u ऑफ i n where x1 x2 up to xn are inputs which will return xi। दैट मीन्स ये ith वैल्यू को प्रोजेक्ट करेगा xi। दैट मीन्स ये दिस विल रिटर्न ith वैल्यू, जिसमें x1 x2 अप टू xn इनपुट्स हों, उसमें से वो ith वैल्यू को प्रोजेक्ट करेगा। ith वैल्यू मतलब जो नीचे जो वैल्यू को प्रोजेक्ट करना है उसका नंबर ये लिखा रहेगा, ith नंबर की वैल्यू को ये प्रोजेक्ट करेगा। तो इसको हम एक एग्जांपल से लिखते हैं। लेट u ऑफ 2 3 2 4 7 एक कोई फंक्शन है। तो आप बताएंगे कि ये कौन से वैल्यू को रिटर्न करेगा। नेचुरल है कि इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो ऊपर में जो वैल्यू लिखी है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बता रही है 2 4 7, और ये सेकंड वैल्यू को प्रोजेक्ट करेगा। सेकंड वैल्यू क्या है, विच इज़ 4। ये सक्सेसर फंक्शन सेकंड वैल्यू को प्रोजेक्ट करेगा। तो इस टाइप से हम इनिशियल फंक्शन को समझ सकते हैं। इनिशियल फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के। ज़ीरो फंक्शन and which will return 0 for any value, successor function which will increment the input by 1, and projection function जो एक पर्टिकुलर वैल्यू को प्रोजेक्ट करेगा उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन फंक्शन। तो ये जो इनिशियल फंक्शंस है वो और नेचुरल नंबर्स हैं। अब हम देखेंगे कि इनिशियल फंक्शंस और अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। इनिशियल फंक्शन ओवर सिग्मा, इनिशियल फंक्शन ओवर सिग्मा, इसमें हमारे पास 2 फंक्शन हैं। एक फंक्शन है कॉन्स फंक्शन, इसको हम कहते हैं कॉन्केटनेट फंक्शन। ठीक है, कॉन्स फंक्शन क्या करेगा, जो इनपुट्स रह गए है ना उसको वो कॉन्केटनेट कर देगा। बहुत सिंपल है कॉन्केटनेशन फंक्शन में। सपोज मैं लिख रहा हूँ कॉन ए एक्स, तो ये ए और एक्स को कॉन्केटनेट करके ए एक्स रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल एक और लिख रहा हूँ कॉन फंक्शन में, कॉन्स कैपिटल ए यू है ना, इन ब्रैकेट UTOMATA। तो ये क्या करेगा, इस पूरे स्ट्रिंग के साथ ए को कॉन्केटनेट कर लेगा, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ऑटोमेटा। ठीक है, तो ये कहलाता है कॉन्केटनेट फंक्शन। नेक्स्ट इज NIL, नल फंक्शन, नल ऑफ एक्स इक्वल नल। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, नल रिटर्न कर रहा है। फॉर एग्जांपल एन नल फंक्शन ऑफ ए, तो ये क्या रिटर्न करेगा, नल। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट्स के ऊपर में 2 फंक्शंस हो सकते हैं इनिशियल फंक्शंस में, ओवर सिग्मा एंड ओवर अल्फ़ाबेट्स। ठीक है,